चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने श्री साई सानिध्य में रहे और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले साई भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उन्होंने जो यादें बताई वो स्वामी जी ने लिखकर रखी। उसी यादों में से राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान इनकी यादें आपको बताते हैं। श्री प्रधान जी ने स्वामी जी से कहा, मेरे सभी सगे संबंधी नाना साहब चांदोरकर जी के वजह से शिरडी गए और मैं भी गया। 1910 का वो मई महीना था। मेरे भाई और मित्र नाना साहब के साथ बातें करते हुए बैठे थे। तब मेरे बंधु रामराव ने नाना साहब से पूछा, इस वक्त अक्कलकोट स्वामी के तरह कोई सत्पुरुष है क्या? नाना साहब ने कहा, ऐसे सत्पुरुष से आपको मिलना है क्या? रामराव ने कहा, हाँ। नाना साहब ने कहा, फिर आप शिरडी में जाओ, शिरडी के साईं बाबा समर्थ जैसे ही है। रामराव ने पूछा, शिरडी ये नाम हम पहले ही सुन रहे हैं, ये गांव कहाँ है और वहाँ कैसे जाना है? नाना साहब ने जानकारी देते हुए कहा, ये गांव अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। ट्रेन से कोपरगांव स्टेशन पर उतरकर वहाँ से घोड़ागाड़ी से शिरडी जा सकते हैं। इतना कहकर नाना साहब ने श्री साईं बाबा के लीला के बारे में इतना अच्छा वर्णन किया कि सभी की शिरडी जाकर साईं दर्शन करने की इच्छा हुई। दूसरे दिन 10-15 लोग शिरडी जाने के लिए निकले। मुझे भी साथ लेकर जाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन मैं घर में नहीं था। मेरे माँ ने मुझे ये बात घर आने के बाद बताई। मैंने माँ को कहा, वो सचमुच सत्पुरुष है, इसके बारे में सत्यता क्या है? फिर भी मैंने मेरे भाई जब शिरडी से लौटे तो उनके पास 2 चीज़ें मांग कर ली। एक श्री साईं बाबा का फ़ोटो और दूसरा दासगुणकृत भक्ति लीलामृत का 31वां अध्याय का ग्रंथ, जिसमें साई चमत्कार के बारे में लिखा है। वो दोनों चीज़ें मैं उसी दिन उन्हें लौटाने वाला था। फ़ोटो देखकर और अध्याय पढ़कर मेरे मन में एक विलक्षण प्रभाव पड़ा। माँ के पास मैंने जो श्री साईं बाबा के बारे में संदेह व्यक्त किया था वो चूर चूर हो गया। उसी वक्त मैं समझ गया कि श्री साईं बाबा एक उच्च कोटि सत्पुरुष है। मेरे पत्नी की तो मेरे से भी ज़्यादा बाबा पर श्रद्धा बैठ गई। उसी दिन गुरुवार था, इसलिए फ़ोटो और पोथी उसी दिन लौटाने के लिए उसने मना कर दिया। बाद में वो हमने मेरे भाई को वापस दिए। मेरे और पत्नी के मन में साईं दर्शन की आस लगी, लेकिन एक द्विधा थी। पत्नी की बहन कुछ दिनों पहले विधवा हुई थी। वो हमारे पास रह रही थी और वो गर्भवती भी थी। वो किसी भी दिन प्रसूति होकर बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे वक्त में शिरडी जाना उचित नहीं था, लेकिन पत्नी और उसकी बहन की इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाए। इसलिए पहले जो लोग साईं दर्शन कर कर आए थे, उसके बाद में 15 दिन में ही शिरडी जाने के लिए निकला। मेरे साथ नाना साहब ने उनके 2 बेटे बाबू और बापू को भेजा। निकलते वक्त मैंने साथ में गिनी लिया। गिनी मतलब सोने के सिक्के, और बाबा दक्षिणा मांगेंगे तब उनको देने के लिए छुट्टा करके चांदी के सिक्के लिए। इस तरह बाबा के लिए नगद 20 रुपये निकाल कर रखे और बाकी नोट भी साथ में रखी। शिरडी को हम ट्रेन से निकले। कोपरगांव स्टेशन पर उतरकर वहाँ से घोड़ागाड़ी से गोदावरी नदी पर पहुँचे। वहाँ स्नान करके शिरडी पहुँच गए। हमारी घोड़ागाड़ी जब शिरडी पहुँची तब बाबा भक्तों के साथ लेंडी बाग के पास खड़े हुए थे। हमने तुरंत वहाँ उतरकर पहले बाबा का दर्शन लिया। उसके बाद हम साठेवाड़े में चले गए। उस वक्त साठेवाड़े में राव बहादुर साठे और राव बहादुर तात्या साहब नुलकर भी थे। बाद में साथ में फूलों की माला, फूल, फल लेकर हम फिर से बाबा के दर्शन के लिए द्वारकामई में गए। वहाँ बाबा को सब अर्पण कर दिया। जब मैंने बाबा से नज़र मिलाई तो मेरे मन में विचार आया, हे भगवान, मैं तेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे यहाँ आने की सद्बुद्धि दी। इसके बाद मात्र बाबा ने मेरी परीक्षा लेनी चालू की। बाबा ने मेरे पास दक्षिणा मांगी। मैंने बाबा को रुपए न देकर गिनी यानी सोने का सिक्का दिया। बाबा ने वो लिया और उलट पलट कर देखा और नुलकर जी को पूछा, ये क्या है? नुलकर जी ने कहा, बाबा ये गिनी है, जिसे सोवरिन कहते हैं।
एक गिनी की कीमत 15 रुपये होती है। फिर बाबा ने वो गिनी का सिक्का मुझे वापस दिया और कहा, मुझे 15 रुपये दे। वो सिक्का मैंने जेब में रखा, लेकिन नुलकर ने मुझे वो सिक्का प्रसाद के रूप में अलग रखने को कहा। मैंने वैसे किया और बाबा को 15 रुपये नकद दिए। बाबा ने वो पैसे हाथ में लेकर गिने और कहा, ये तो सिर्फ 10 रुपये है, मुझे और 5 रुपये दे। ये मेरी परीक्षा थी। मेरे जैसे कानूनी शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति को ये अटपटा हिसाब सुनकर मन ही मन गुस्सा आया था। फिर भी मैंने ये परीक्षा दी। मैंने 5 रुपये बाबा को और दिए। फिर मुझे याद आया कि मैंने बाबा को पहले से ही 20 रुपये देने के लिए रखे थे, इसलिए बाबा ने वो मांग कर लिए। उसके बाद बाबा ने मेरे पास और दक्षिणा नहीं मांगी। मैं दर्शन लेकर साठेवाड़े चला गया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से द्वारका में ही चला गया। तब वहाँ भक्तों की भीड़ जमा हुई थी। बाबा सबको अपने हाथ से उदी दे रहे थे, इसलिए मैं दूर खड़ा रहकर वो नज़ारा देखते रहा। तब बाबा की मुझ पर नज़र पड़ी। उन्होंने मुझे पास बुलाया। पास जाने के बाद मेरे हाथ में उदी देकर बाबा ने कहा, भाऊ 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं उदी लेकर साठेवाड़े में आ गया। बाबा ने उस दिन से मुझे भाऊ इस नाम से बुलाना चालू किया। लेकिन 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा क्यों कहा, ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे साथ पहले दिन से ही बाबा इतने प्यार से कैसे बोलने लगे, ये देखकर बापू साहब जोग और नुलकर आश्चर्यचकित हो गए। साठेवाड़े में आकर नुलकर जी ने मुझे गले लगाया और बापू साहब जोग ने पूछा, आप किस ग्रंथ का पठन कर रहे हो? क्योंकि बाबा किसी को उसका भौतिक अधिकार या उसकी अमीरी देखकर सम्मान या प्यार नहीं देते थे। सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर प्रति उसकी श्रद्धा, साधना या उसके अच्छे पूर्वकर्म देखकर बाबा अपनापन दिखाते थे। मैंने बापू साहब जोग से कहा, मैं किसी भी ग्रंथ का पठन नहीं करता। दूसरे दिन मैं घर वापस जाने की अनुमति लेने द्वारका में गया, लेकिन बाबा ने मुझे कल जाना ऐसे कहा। इस तरह रोज अनुमति मांगता था और बाबा कल जाने के लिए कहते थे। ऐसे में 8 दिन शिरडी में रुका। इन दिनों में मैं बाबा के लिए भोजन समारंभ आयोजन करने की योजना बनाई। द्वारका में जाकर बाबा को क्या भोजन तैयार करूं और किसको बुलाऊं, ये पूछा। तब बाबा ने कहा, तुम बाबू को बुलाओ और मैं भी आऊँगा। बाबू मतलब दादा केलकर का भतीजा। उस पर बाबा का बहुत प्यार था। दूसरे दिन भोजन की तैयारी पूरी हुई। भोजन के लिए थाली रखी गई। एक आसन पर बाबू आकर बैठ गया और दूसरी थाली बाबा के लिए रखी गई। उतने में एक कौवा वहां आ गया और बाबा के थाली में से पूरन पोली लेकर उड़ गया। बाबा की ये प्रसाद ग्रहण करने की लीला देखकर सभी आनंदित हो गए। उसी दिन दोपहर को बाबा अपने शरीर के एक हिस्से को हाथ लगाकर कहने लगे, इस हिस्से में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। उस वक्त बाबा का स्वास्थ्य अच्छा था। फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि बाबा कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रहे हैं। पहली बार वो क्या पंक्ति थी ये ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर ध्यान से सुना तो वो पंक्ति ऐसे, क्या रे अपना क्या, हम जपते रहे श्री राम जय जय राम। ये पंक्ति सुनकर मेरे अष्ट सात्विक भाव जागृत हुए और आंखों से आंसू बहने लगे। उस पंक्ति में ऐसी जादू थी कि मैंने श्री साई चरणों में अपना सिर रख दिया, आंसुओं से उनके चरण धोए। हमारे परिवार के गुरु हरि बुआ, जिन्होंने ठाकुरद्वार को राम मंदिर बनवाया, उस आत्माराम बुआ के पोते ने मुझे इसी राम मंत्र की दीक्षा दी थी। बाबा ने उसी राम मंत्र पर मेरी निष्ठा दृढ़ की थी। बाबा का मुझ पर इतना प्यार था कि उसके बदले मैं बाबा को कुछ भी दे नहीं सकता था, सिर्फ आंसुओं से उनका चरण कमल धो सकता था। मैंने बाबा को बड़े बर्तन में खाना पकाते हुए देखा है। वो उबलते हुए चावल में अपना हाथ डालकर उसे ऊपर नीचे करते थे। आश्चर्य की बात यह है कि उनके हाथ को कभी कोई चोट नहीं पहुंचती थी। एक दिन हम तीनों को लेकर बाबा लेंडीबाग गए। वैसे तो वो समय लेंडीबाग जाने का नहीं था। वहाँ जाने के बाद बाबा ने ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे खोदे और मेरे हाथ में बीज दिए। वो बीज मेरे हाथ से उन गड्ढों में डाले। उस पर मिट्टी डालकर मुझे
पानी डालने के लिए कहा। इतना सब करने के बाद हम वापस द्वारकामई में आ गए। उस वक्त बाबा ने ऐसा क्यों किया ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन 7-8 साल बाद यानी बाबा के समाधि के बाद मैंने वही लेंडी बाग खरीद ली। शिरडी में 8 दिन रहने के बाद हमें घर जाने के लिए बाबा ने अनुमति दी। उस वक्त बाबू चांदोरकर ने बाबा के चरण के नीचे थाली रखकर उनके चरण धोए और वो चरण तीर्थ घर ले जाने के लिए ले लिया। उस वक्त तक सिर्फ उदी ही लेकर घर जाने की अनुमति दी जाती थी। चरण तीर्थ आरती के बाद सबको बांटकर खत्म हो जाता था। मैंने भी बाबू की तरह बाबा का चरण तीर्थ माँ और अन्य लोगों के लिए लिया। जब मैं मुंबई में अपने घर वापस आया तो देखा कि मेरे माँ को अर्धांग वायु यानी पैरालिसिस का अटैक आया है। वो उसी दिन आया था जब बाबा ने मुझे शिरडी में कहा था कि उनके शरीर के एक हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। वो मेरे माँ के बारे में कह रहे थे। ये मुझे घर आने के बाद पता चला। जिस दिन माँ को अर्धांग वायु का अटैक आया था तब डॉक्टर आने के बाद घर के सभी लोग शिरडी में मुझे ये बात कैसे बताए इस पर सोच रहे थे। वहाँ नाना साहब चांदोरकर भी थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं बाबा के पास शिरडी में हूँ तब तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर ज़रूर लगी तो बाबा खुद ही मुझे घर वापस भेज देंगे। इसलिए किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन ये सब बातें बाबा को शिरडी में बैठकर समझ आ गई थी। जब 8 दिन के बाद मैं शिरडी से वापस घर आने लगा तब डॉक्टर ने घर आकर फिर से माँ की जांच की और कहा, माँ के पेट के आंतों की चलन वलन बंद हुई है, इसलिए केस गंभीर है। लेकिन आंतों का चलन वलन हुआ तो कुछ फर्क पड़ सकता है। उसी दिन मैं घर पहुंचा और माँ को बाबा का तीर्थ और उदी दे दी। वो देने के बाद माँ को शौच हो गई। उनकी सभी आंतों का चलन वलन फिर से चालू हुआ। दूसरे दिन डॉक्टर आए और उन्होंने माँ की जांच की तो वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, अब माँ बिल्कुल ठीक है। माँ ठीक होकर आगे 2 बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लेकर आई थी। सही भक्तों, राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जी के और अनुभव अगले वीडियो में ज़रूर सुनिए। जय साई राम। इस अगर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाए। ये साई सेवा है। जय साई राम।